तो आज हम लोग सवाल करेंगे 19, 20, 21, 22 एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें जो हमारा 19वां सवाल है, पहले मैं इसमें 19 को करवाने से पहले मैं 20 करवाऊंगा। 20वां सवाल क्या कहता है, आप लोग अपनी ये सवाल वैसे मैं क्लियर कर दूं, ये 20वां सवाल यहाँ तक है, ठीक है। ये जो यहाँ से स्टार्ट है वो बता दूंगा वो क्या है। फ़िलहाल 20वां सवाल यहाँ तक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। वो कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। आप लोग इसको अपना घर पर पढ़ लेना, अपनी बुक में अच्छे से पढ़ लेना। मैं फ़िलहाल सवाल करूँगा, आप लोग पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही सवाल को करने बैठें। वो कहता है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान। तो 20 में हम सवाल कर रहे हैं, जो हमें दे रखा है ना वो लिख लो पहले। तो रसायन विज्ञान की पुस्तकें, रसायन विज्ञान की पुस्तकें बराबर कितनी है, 10 दर्जन। फिर उसके बाद भौतिक विज्ञान की दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देना कि भौतिक, और पूरा वो लिखना तुम लोग, विज्ञान की पुस्तक ये कितनी है, 8 दर्जन। फिर उसके बाद आता है 10 दर्जन अर्थशास्त्र की, तो लिख लेना अर्थशास्त्र की पुस्तकें ये कितनी है भैया, 10 दर्जन। और साथ में इनके मूल्य भी दे रखे हैं प्रति पुस्तक के हिसाब से। इन पुस्तकों का मूल्य उसने बोला है। अच्छा, एक काम ना करें, 10 दर्जन को पहले उसमें संख्या में कन्वर्ट कर दें। तो आप लोग जानते हो 1 दर्जन में कितना होता है, 12। तो 10 दर्जन में 120, 12 अट्ठे 12 65, 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, और 10 दर्जन हमारा 10 दर्जन में कितनी हो गई फिर से 120, ठीक है। अब इनके मूल्य भी दे रखे हैं भाई, ठीक है। पहले ना क्योंकि ये सवाल हम कर तो नॉर्मल भी सकते हैं। अच्छा, पहले हम लोग इस सवाल को अगर नॉर्मल करें, है ना, मैं बिना आव्यू के कर रहा हूँ, और उसने इन सब के मूल्य भी दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि रसायन विज्ञान की, ये थोड़ा जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, लिखा हुआ है ऐसे लिख रहा हूँ। रसायन विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, रसायन विज्ञान की जो पुस्तक है उसका मूल्य आपको कितने रुपए दिया है, 80 रुपये, ठीक। और इसी प्रकार से क्योंकि उसने बोला ना क्रमशः, तो रसायन विज्ञान की हुई 80 की, और जो भौतिक विज्ञान है ना उसकी कितने की हुई, 60 रुपये, और जो हमारी अर्थशास्त्र की है वो हमारी कितने की हुई, 40 रुपये की। ये अभी तक तो मैंने बस सवाल नोट डाउन किया है अपने शब्दों में, बाकी करा कुछ नहीं है। तो मतलब हमें 3 प्रकार की बुकें दे रखी हैं कि रसायन, भौतिक, अर्थशास्त्र। तो हमारा रसायन विज्ञान के हमारे पास 120 किताबें हैं, भौतिक की 96, अर्थशास्त्र की 120, और इनके जो मूल्य है, रसायन की एक किताब का मूल्य 80 है, भौतिक विज्ञान की एक किताब का मूल्य 60 है, और अर्थशास्त्र की एक किताब का मूल्य 40 है। तो वो कह रहा है ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, है ना। यानी कि किताबें कितने की बिकेंगी, यानी कि वो आसान से शब्दों में आपसे पूछ रहा है कि इन किताबों का मूल्य कितना हुआ। अगर मैं ये सवाल आव्यू के मेथड से ना करूं, ठीक है, मैं भी नहीं कर रहा आव्यू के मेथड से, मतलब जैसे कक्षा 5 या 4 में जो भी आपने किए हों, आप जानते हो ना, जैसे आप रसायन की किताब के पैसे निकाल लो, तो रसायन की जो भैया एक किताब है, देखो वो 80 की है, तो हमारे पास एक थोड़ी, हमारे पास 120 है, तो 120 का मूल्य कैसे निकालते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 120 से गुणा कर देंगे, या फिर चलो पूरा अगर मैं लिखवा ही दूँ, तो एक रसायन, पूरी बात लिख देंगे, रसायन की बुक का मूल्य कितना है, देखो एक रसायन की बुक का मूल्य 80 है, तो हमें निकालने का कितने का है, 120 का। तो 120 का कैसे निकलेगा, आप जानते हो ना, 120 से गुणा हो जाएगी ना 80 की, ये तो बचपन में सीखा था। गुणा करोगे 12 अट्ठे 96, इस तरीके से आ जाएगा।
इसी प्रकार से मैं जल्दी जल्दी बाकी का निकालूं तो भौतिक का कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। एक किताब है 96, सॉरी एक किताब कितने की है 60 की, लेकिन हमें निकालना कितने का है 96 किताबों का, तो गुणा कर दो। 6 छिंग 36 का 6 हासिल 3, 6 निम्मा 54 और 3 57। अब मैं निकालूँ वो अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की एक का मूल्य कितना है 40 है, ठीक है, और है कितनी 120, तो इसको गुणा कर दो क्या आ जाएगा 40 और 120 कितना का 12 चौक 48, ठीक है। अब उन्हें टोटल पूछा था, क्या करोगे इसको और इसको ऐड कर दोगे तो 9600। अभी सवाल नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि जो आपने बचपन में किया है कैसे करते थे, बस उसको ऐसे ही बस कर रहे हैं, बता दूंगा क्यों कर रहे हैं। जब इनको जोड़ेंगे 0 6, ठीक है ना, और 8 और 7 15 और 6 21 का 1 हासिल 2, यानी कि 6 और 5 11 और 9 20, इतना कुछ टोटल मूल्य रुपए आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सवाल को जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो हम करना चाह रहे हैं मैट्रिक्स वाले मेथड से, कि भैया ये सवाल तो हमसे आता है, वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको अगर ऐसे करना होता तो आपकी किताब में रखता नहीं, क्योंकि ये तो बच्चों का सवाल है, तो वो इसमें ना रख के आपको सीधे तौर पर वो रखता फिर 5वीं 6ठी क्लास की किताब में, लेकिन वो आपसे इसको मैट्रिक्स मेथड से करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सब जो मैंने किया था ये कुछ नहीं, ये तो बस समझाया था। अब हम मैट्रिक्स मेथड से, अच्छा देखो पहले एक बात समझिए, मूल्य निकला कैसे कि हम जितनी किताबों की संख्या है उसकी गुणा कर दें उसके मूल्य से। जैसे देखो रसायन का मूल्य कैसे निकला कि रसायन की एक किताब का जो मूल्य था उसकी जब हमने गुणा कर दी किताबों की संख्या से, तो हमें पता चल गया कि भैया कि रसायन की विज्ञानों का मूल्य कितना होगा। इसी प्रकार से भौतिक की किताबों का मूल्य निकालने के लिए भौतिक की संख्या की गुणा करी, भौतिक के की मतलब सॉरी मैं आसान शब्द खराब बोल दिए, कि भौतिक के जो मूल्य है उसकी गुणा कर दी भौतिक की कितनी किताबें हैं, तो भौतिक की किताबों का मूल्य आ गया। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र की किताबों का मूल्य निकालने के लिए अर्थशास्त्र की एक किताब के मूल्य की गुणा कर दी कि भैया कितनी किताबें हैं, तो अर्थशास्त्र का मूल्य आ गया। फिर उसके बाद क्या कर देना, इन तीनों को जोड़ देना, मूल्य आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक ख़ास बात ये ध्यान रखना कि रसायन का जो रसायन की गुणा रसायन वाले से होगी, भौतिक की गुणा भौतिक वाले से, और अर्थशास्त्र की गुणा अर्थशास्त्र वाले से, कभी अलग अलग मत कर देना। अब इस सवाल को मैं करना चाह रहा हूँ, ये तो अभी तक मैंने बेसिक समरी उतारी थी जो उसने दे रखा था, ठीक है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ पुस्तकों की, मतलब उसको आव्यूह में तो चेंज करो, संख्या के लिए आव्यूह, मतलब इस मटेरियल से। देखो रसायन की हमारे पास कितनी किताबें 120, भौतिक की कितनी किताबें 96, अर्थशास्त्र की कितनी 96 120, है ना, अर्थशास्त्र की कितनी किताबें 120। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसे इसको पहले मैट्रिक्स को पहले नाम दे दो, क्योंकि प्रत्येक मैट्रिक्स का भी कुछ ना कुछ नाम होता है। तो मैंने उसको नाम दे दिया ए, ठीक है, और मैं देखो लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने 120 क्योंकि 120 है, और ये लिखा है 96, और ये फिर लिखा मैंने 120, और ऊपर चाहो तो छोटा छोटा लिख दो जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो ये किसका मूल्य था, रसायन का, और ये किसका था, सॉरी मूल्य नहीं, किताबों की संख्या, भौतिक का, और ये किसका है, अर्थशास्त्र का। कैलकुलेशन करते समय ऊपर नहीं लिखेंगे, लेकिन देखो इस मैट्रिक्स से देखो ये पूरा जो हमने मटेरियल लिखा, ये मैट्रिक्स जो है हमें बहुत कम लिखने पर सब कुछ बता देता है। देखो यहाँ पर हमें इतना सारा सब कुछ लिखना पड़ा कि मैट्रिक्स इतनी आसानी से बता देता है। देखो कि क्या कहता है ये मैट्रिक्स, 120 रसायन की किताबें, 96 भौतिक की किताबें, और 120 अर्थशास्त्र की किताबें, और जबकि यहाँ पर इतना कुछ लिखना पड़ता है। इसी प्रकार से बच्चों ये तो हमने मैट्रिक्स बनाया किसके लिए, किताबों की संख्या के लिए। अब हम मैट्रिक्स बनाएंगे मूल्य के लिए। पुस्तकों की पुस्तकों के सॉरी के
मूल्य के लिए आव्यूह। अब हम ऐसा आव्यूह बना रहे हैं जो पुस्तक का मूल्य बताएगा। तो उसको बी नाम दे दिया। अब देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हमेशा रो मैट्रिक्स लेना, पहले वाले को और दूसरे वाले को कॉलम, ठीक है। ये जानबूझकर करना पड़ता है क्योंकि गुणा तभी संभव हो पाएगी, बता दूंगा अभी आगे, फ़िलहाल अभी लिखो पहले। तो देखो मूल्य कितने कितने 80 60 40, तो लिख दो 80 60 40, ठीक है। और यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी दो कि ये रसायन का मूल्य है, ये भौतिक का मूल्य है और ये किसका है, अर्थशास्त्र का मूल्य है। तो बच्चों आप लोग एक रफली बात मैं करता हूँ, देखो जब ए की गुणा हम बी से करेंगे, अभी ये रफली काम कर रहा हूँ, तो ए क्या है हमारा 120 96 120, इसकी गुणा जब हम करेंगे किससे, 80 60 40 से, तो देखना जब आप गुणा करोगे तो आप जानते हो ना, देखो पहली रो क्या है, ये एक ही रो है, पहली रो को पहले कॉलम पे रखो तो देखो 120 कहाँ जाएगा, 80 पर, 96 कहाँ जाएगा, 60 पर, और 120 कहाँ जाएगा, 40 पर। आपने विशेष बात देखी इस मैट्रिक्स की, क्या खास बात थी कि ये 120 क्या था, ये रसायन की किताबें थी कि रसायन की किताबें कितनी हैं, और 120 की गुणा किससे हुई, 80 से। और 80 क्या था हमारा, 80 हमारा रसायन के एक किताब का मूल्य था, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ। और इसी प्रकार से 96 क्या था, भौतिक की किताबें, और ये 60 क्या था, भौतिक की किताब का मूल्य। 120 क्या था, अर्थशास्त्र की किताबें कितनी है यानी कि संख्या, और 40 क्या था कि अर्थशास्त्र का मूल्य कितना। यानी कि हुआ कि जब मैट्रिक्स की गुणा करी तो भौतिक की किताबों की संख्या की गुणा हो गई भौतिक की किताब के मूल्य से, केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या की गुणा हो गई रसायन विज्ञान के एक किताब के मूल्य से, अर्थशास्त्र की किताबों की संख्या की गुणा हो गई अर्थशास्त्र की एक किताब के मूल्य से। इसका मतलब क्या हुआ, ये गुणा हमें क्या बताती हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि भौतिक के कितने रुपए बने प्लस रसायन के कितने बने और हमारे अर्थशास्त्र के कितने रुपए बने। और सभी में देखो बीच में प्लस बन रहा है, तो प्लस करने पर क्या मिल जाएगा, टोटल पैसे मिल जाएंगे। तो जो काम हम यहाँ पर कर रहे थे हो सब वही रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। तो लिख दो भैया कि अतः पुस्तकों को बेचने से प्राप्त धन, ठीक है, कैसे निकलेगा कि ए की आप गुणा कर दोगे बी से। ए क्या है हमारा 120 96 120, इसकी गुणा किससे कर दोगे 80 60 40। अच्छा अब मैं वो उस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि मैंने इसको क्षैतिज बनाने के बाद इसको ऊर्ध्वाधर क्यों रखा। देखो उसका रीज़न ये था, इसका आप ऑर्डर लिखोगे तो 1/3 है, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अगर मान लो मैं इसको भी वो लिखता क्षैतिज लिखता, यानी कि ये ऐसे बनता कि 80 60 40, ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको भी क्षैतिज लिखता तो क्या बनता 80 60 40। अब इसका भी ऑर्डर बनता 1/3। अब तुम बताओ पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 1/3, क्या इनकी गुणा संभव हो पाती? अरे नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? पहले का देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरे का देखते हैं पहला नंबर, तो गुणा होने का मतलब ही नहीं बनता था। इसलिए जानबूझकर पहले को क्षैतिज लेने के बाद दूसरे को ऊर्ध्वाधर लिया, क्योंकि आप इसका ऑर्डर निकालोगे तो 3/1 आएगा। अब आप लोग देखो पहले का दूसरा नंबर दूसरे का पहला नंबर सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर गुणा संभव हो पाई। अब इनकी भैया गुणा कर दो कि 120 गुणा 80 और 96 गुणा 60 और 120 गुणा 40, सॉरी बीच यहाँ पे बीच में प्लस, हाँ प्लस ही है सॉरी। अब आपने भैया गुणा में पहले कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि इसकी गुणा करके इतना आया था, दूसरे की गुणा करके 5760 आया था, और तीसरे की गुणा करके हमारा 4800 आया था। और इन सबको जोड़ भी मैंने लिया था पहले, तो क्या आया था
20,160। ठीक है, पुस्तकों का ये मूल्य आ गया। तो चाहे हम इसको लिख भी सकते हैं कि भैया इसके आगे एक लाइन लिख देना, अतः ये वाली लाइन पूरी लाइन होता है ना कि पुस्तकों को बेचने से प्राप्त धन बराबर 20,160